मीमांसा एकेडमी में मैं योगेंद्र पटले आपका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर करंट टॉपिक का है, यानी कि आपका अभी हाल ही में 2024 का यूपीएससी का प्री होने वाला है और साथ साथ 2024 का एमपीपीएससी का प्री होने वाला है। इन एग्जाम में जो करंट से क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें एक साल का करंट इंक्लूड किया गया है, परंतु ध्यान रखना कि इसमें पूरा करंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। ओनली एक साल के भीतर जो भी घटना घटी है उसमें से भी जो महत्वपूर्ण घटना है वही इसमें इंक्लूड किया गया है। ये जो लेक्चर होगा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, ओनली टॉपिक होंगे। टॉपिक बताऊंगा मैं ताकि आप उन टॉपिक को एक बार देख के चल जाएं और वहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ जो टॉपिक बताया जा रहा है वहीं से क्वेश्चन आएंगे, परंतु संभावना यह है कि इन टॉपिक से कनेक्ट ही क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसे कि आप देखना कि 2021 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था कि मुरैना में 64 योगिनी मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि 1921 में जो ओल्ड संसद है उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। जो ओल्ड संसद है उसका जो डिजाइन है वो डिजाइन मुरैना में स्थित कच्छप राजाओं द्वारा बनाया गया 64 योगिनी मंदिर से इंस्पायर था। इसलिए 2021 में ही जो नई संसद है वो निर्माण कार्य शुरू हुआ था। एक बात हो गई। दूसरी चीज 2021 में और 2019 में 100 साल का अंतर है, तो जो 2000 ओल्ड संसद को 100 साल हो चुके थे, इसलिए वहां से क्वेश्चन उठे थे। इसलिए इसमें वही टॉपिक लिया गया है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हुआ क्लियर? ठीक है। और इसमें ओनली पॉलिटी के ही जो करंट हैं साल भर के वो इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि देखना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये जो टॉपिक है ये करंट का टॉपिक नहीं है, ये स्टैटिक का टॉपिक है, परंतु प्रतिवर्ष यूपीएससी हो या पीएससी हो इन टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो प्लीज इन जो चार जो टॉपिक है इन्हें देख के चले जाना। लोकसभा चुनाव हो रहा है 2024 में, ठीक है। ये और सांसद गठन, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। क्योंकि 2023 में पंचायती राज का जो गठन हुआ था 1993 में, उसे 30 वर्ष हो चुके हैं। इसलिए यहाँ ये भी ध्यान रखना कि जो पंचायती राज जो स्थानीय स्वशासन है इसका पहली बार उल्लेख किया गया था चोल काल के एक राजा हुए हैं परांतक चोल। परांतक चोल का एक अभिलेख मिला है, उत्तर मेरु अभिलेख। तो ये और प्लस चोल काल दोनों देख के जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठने की संभावना पूरी है। आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 जो है सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार देता है। किसका? पूर्ण न्याय का। आप देखना कि अभी हाल ही में जो घटना घटी थी मेयर की, जो मेयर चुनाव हुआ था कहां पर? चंडीगढ़ में। उसका रिजल्ट जो बदला गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो अधिकार किसके अकॉर्डिंग किया गया था? आर्टिकल 142। आप देखना कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें $470 अमेरिका डॉलर के रूप में जुर्माना मुआवजा देने की बात की गई थी। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये जो पूर्ण न्याय की बात की करता है वो करता है किसके? आर्टिकल 142 के अंतर्गत आता है। इसलिए ये भी आर्टिकल को आप एक बार देख के जाना। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 200 क्या कहता है? राज्यपाल के पास कोई बिल आएगा, उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा, ये शक्ति देता है राज्यपाल को। और आप देखना कि राज्यपाल हो और राज्य हो, इनके बीच में डिस्प्यूट चलते रहता है। इसलिए ये आर्टिकल भी आप एक बार देख के जाना। 2022 या 23 का जो प्री हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 200 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 जो है संसद के सदस्य और उनकी समितियों को विशेषाधिकार देता है। भारतीयों द्वारा विदेशी नागरिकता लिए जाना, मध्यस्थता अधिनियम 2023, ये टॉपिक देख के जाना। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार संशोधन अधिनियम 2023, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि अभी वर्तमान में जो भारतीय दंड संहिता था उसे बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। तो ये एक है भारतीय न्याय संहिता 2023, एक है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दूरसंचार अधिनियम 2023, नागरिकता संशोधन अधिनियम, लैंगिक रूढ़िवादिता से निपटने पर हैंडलूम बुक, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, राष्ट्रीय पार्टी, मणिपुर में हिंसा, न्यायिक सक्रियता। क्योंकि आप देखना कि मणिपुर हिंसा जब हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला था तुम कुछ करो वरना हम करेंगे, तो वहां से उठ के आता है क्या? न्यायिक सक्रियता। 58वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, स्टे ऑर्डर, असहमति का अधिकार, भारत में विदेशी शैक्षणिक परिसर, चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां। ये टॉपिक थे। ये टॉपिक आपके पॉलिटी
जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित टॉपिक थे। 1 साल के भीतर जो भी घटना घटी है उससे भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इन सब टॉपिक को एक बार आप अच्छे से देख के चले जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय घटना का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स।